बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक सब्स्टिट्यूशन एंड चेन रूल है, सेकेंड ईयर का। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो जैसा फर्स्ट पार्ट होगा तो मोस्टली क्वेश्चन उसी तरह से होंगे। लिखा हुआ है कि फाइंड dy ओवर dx बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या सूटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमने देखी थी कि x इक्वल टू at स्क्वायर y इक्वल टू 2at। इसमें क्या था, x और y एक तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता था जो कि t था। तो इसी को पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते थे। पैरामीट्रिक इक्वेशंस इस तरह की होती हैं कि एक्स वाई एक तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। यहाँ भी एक्स वाई तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ भी एक्स वाई तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, और यहाँ भी। ओके, और ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस को अब हम चेन रूल में या सूटेबल सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो तब किस तरह से करेंगे, क्योंकि इसमें अब चेन रूल में अब एक चीज़ का ख्याल करना है कि हमें यहाँ पे एक चेन बनानी होती है। अगर लिखा हुआ है y और x तो dy ओवर dx, और जो थर्ड वेरिएबल है जैसे t, तो उस dt को यहाँ और उस dt को यहाँ लिख दिया करेंगे। यही चीज़ अगर थीटा की शक्ल में होती पैरामीट्रिक इक्वेशन तो dy ओवर dx तो फाइंड करना होता है, तो dy यहाँ पे, dx यहाँ पे, और जो वेरिएबल जिसकी वजह से ये दोनों वेरिएबल चेंज होते हैं उसको इस तरफ यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह जो आगे है, अगर कोई u की फॉर्म में होगा तो हम उसको भी यहाँ पे u की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये सब चेन रूल या सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करेंगे। तो अब वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो इसमें रूल क्या है कि हम पावर को छोड़ के, इधर पावर क्या है 1/2 पावर है जिसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको छोड़ के जो भी बचेगा उसको हम u कह दिया करेंगे। ये हम लेट किया करेंगे, सब क्वेश्चंस में ऐसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर सेकंड पार्ट में देखें तो इसकी पावर छोड़ के x प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये u हो जाएगा। इस वाले आगे वाले क्वेश्चन में अगर पावर कुछ होती, लेट्स सपोज यहाँ 2 होता, तो पावर को छोड़ के बाकी लिख लेते। और जब इसको u कह दिया है इसको, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी y इक्वल टू अंडर रूट एज इट इज, और अंडर रूट के अंदर जो था उसको u कह दिया, तो हमने एक y इक्वल टू u की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट वाली शक्ल में लिख लिया। अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है बाय यूजिंग चेन रूल सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि dy ओवर dx हमने फाइंड करना है। आपको ये बताया था कि पहले आप ये लिख लिया करें dy ओवर dx इस तरह से, और फिर जो y x के अलावा जो थर्ड वेरिएबल है जिसकी वजह से इसने चेंज होना होता है उसको आप यहाँ पे लिख लें और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। यानी कि हमने ये फाइंड करना है कि इस y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसको अब देखते हैं 1 by 1। अब यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अगर विद रिस्पेक्ट टू हमें कैसे पता चलेगा कि ये x से डिफरेंशिएट करना है, तो जो लेफ्ट साइड पे जो भी हुआ करेगा, देखें हमने ये इक्वेशन नंबर 1 में देखा हुआ है कि वो u था, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हमने देखा था जो u है उसके नीचे क्या है x, तो इसका मतलब है हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है कि हम लिखते हैं d डिवाइडेड बाई dx दोनों तरफ। तो लेफ़्ट साइड पे लिखा तो वो u 7 आ गया और राइट साइड पे ये आ गया। और उसके बाद अब ये क्वोशंट फॉर्म बन गई है। तो क्वोशंट फॉर्म हमारे पास फार्मूला ये था कि डिवाइड वाली टर्म्स का स्क्वायर हो जाता है डिवाइड वाली टर्म एज इट इज़, और जो भी नोमिनेटर होगा यानी कि u उसका डेरिवेटिव आएगा और फिर वो u एज इट इज़ और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आएगा। इसको रफ में साइड पे लिख लेते हैं और कंपेयर करके देखें तो क्या हुआ। डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये अगर इस तरह से होता कि इधर u डिवाइडेड बाय v लिखा होता यानी कि इस तरह की फॉर्म में, तो जो नीचे है उसका स्क्वायर, फिर देखें फार्मूले में नीचे वाली टर्म का स्क्वायर के बगैर नीचे वाली टर्म है, फिर उसके बाद ऊपर वाली जो भी टर्म होगी उसका डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे समझने वाली चीज़ अब ये है कि जिसका डेरिवेटिव लिखा होता है उसका डेरिवेटिव नहीं लिखते, और जिसका नहीं लिखा होता डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होगा, इसको आगे भी देख लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। ये हमें पता है कि फार्मूला है कि जो कांस्टेंट होता है यहाँ पे x का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे हमने देखा कि 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो गया और x का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो गया। सेम इसी तरह 1 का 0 देखा और x का 1 हो गया डेरिवेटिव। और अब राइट हैंड साइड मतलब इस तरफ देखते हैं, इस तरफ से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। अब ये हमने फाइंड करना था इक्वेशन नंबर 1 में। अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में ये लिखा हुआ था dy ओवर du, तो इसलिए हम y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक फार्मूला याद है, पावर रूल। पावर रूल में हम क्या करते थे, पावर पहले आती थी, पावर में से एक कम कर देते थे। सेम यहाँ भी वही वर्किंग करेंगे, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। और u की जो वैल्यू हमने लेट की हुई थी वो वापस कर देंगे। और अब ये एक आंसर और ये एक आंसर, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी कि du ओवर dx ये वाला आंसर यहाँ पुट हो जाएगा और dy ओवर du का आंसर यहाँ पुट हो जाएगा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद आप ये देखेंगे कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस x की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ये एज इट इज़, और जो नीचे 2 है पावर, ऊपर वाली टर्म नीचे आके माइनस हो जाती है अगर यहाँ 1 + x और ऊपर भी 1 + x हो, यानी कि बेस सेम हो। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया।